हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और जो कि आपको 7.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको कोई भी छोड़ के ना जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैक के बारे में। तो आखिर स्टैक होता क्या है? स्टैक जैसे कि आपने देखा होगा शादियों में प्लेट्स लगी होती है। जब आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो एक प्लेट होती है, उसके ऊपर 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 एक प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट। तो ये होता है हमारा स्टैक। अब क्या हुआ था कि सबसे नंबर 1 प्लेट मैंने ये रखी थी और सेकंड नंबर पे मैंने ये रखी थी, थर्ड नंबर पे मैंने ये रखी थी, फोर्थ नंबर पे मैंने ये रखी थी और फिफ्थ नंबर पे मैंने ये वाली प्लेट रखी थी। बट जब कोई गेस्ट आएगा तो उसकी जो पहली प्लेट होगी वो होगी फिफ्थ वाली। यस। फिर सेकंड गेस्ट आएगा, वो कौन सी प्लेट उठा सकेगा? फोर्थ वाली। फिर थर्ड गेस्ट आएगा, वो कौन सी प्लेट उठाएगा? ये वाली। ठीक है। फिर फोर्थ गेस्ट आएगा, वो कौन सी प्लेट उठाएगा? ये वाली। और जो लास्ट में सबसे गेस्ट आएगा उसको मिलेगी जो मैंने सबसे पहले प्लेट रखी थी, वो वाली। तो यही आपका क्या होता है? स्टैक होता है। क्यों? क्योंकि जो हमने सबसे लास्ट में रखी, ये रखी मैंने सबसे लास्ट में इन करी और सबसे पहले गेस्ट ने उसको ही उठाया, वो ही फर्स्ट क्या हुई? आउट हुई। इसलिए स्टैक हमारा काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट में। थोड़ा और डिटेल में इसको करते हैं। तो स्टैक कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें कैसे चलने वाली है? ऑर्डर्ड में चलने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी कैसे चलने वाली है? ऑर्डर्ड में चलने वाली है, सीक्वेंस में चलने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने एक प्लेट रखी तो आप उसके ऊपर ही नेक्स्ट प्लेट रखोगे, फिर उसके ऊपर ही नेक्स्ट प्लेट रखोगे। यानी कि इंसर्शन आप जो कर रहे हो, इन कर रहे हो, वो भी आपका कैसा होना चाहिए? ऑर्डर में होना चाहिए। और अगर आप चीज़ें आउट कर रहे हो, उसमें से आप निकाल रहे हो, तो पहले सीक्वेंस में ही उसमें से पहले ये जाएगी, फिर ये जाएगी, फिर ये जाएगी। तो आउट भी किस में होएगा? इसमें यहाँ पे सीक्वेंस में होएगा। तो इसीलिए ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाना चाहें, चाहे वो इंसर्शन हो, चाहे वो डिलीशन हो एलिमेंट्स का, वो कैसे होगा? सीक्वेंस में होगा। सारी चीज़ें इसमें सीक्वेंस में चलेगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप नोटिस कीजिएगा जब हम प्लेट्स उठा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी जब यहाँ पे प्लेट्स थी, ये नंबर 1 प्लेट है, ये नंबर 2 प्लेट है, ये नंबर 3 प्लेट है, ये नंबर 4 प्लेट थी और ये नंबर 5 प्लेट थी। ठीक है, इंसर्शन कर रही हूँ मैं, ठीक है, और मेरे को डिलीशन भी करना है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें मुझे एक और प्लेट ऐड करनी है तो मैं कहाँ पे ऐड करूँगी? 6 नंबर की प्लेट यहाँ पे। मैंने 6 नंबर की प्लेट क्या कर दी? यहाँ पे ऐड कर दी। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ना डिलीशन ऑपरेशन करना है, तो मैं डिलीट करूँगी। तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे तो मैंने किया है ऐड, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी? डिलीट। तो डिलीट भी मैं किसको कर रही हूँ? ऊपर। तो आप एक कॉमन बात देखो कि आपने इन और आउट की जो लोकेशन है, इन और आउट की जो लोकेशन है वो सेम है, यानी कि सेम एंड से ही आप इंसर्शन कर रहे हो और सेम एंड से ही आप डिलीशन कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये लिखा गया है कि जो एक ही एंड से, वन एंड से ही आप क्या कर रहे हो? इंसर्शन कर रहे हो और डिलीशन कर रहे हो। दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊपर चीज़ रखी होगी तो वो टॉप बोलेंगे, तो वही आपका क्या होता है? टॉप ऑफ द स्टैक कहलाता है। दूसरी बात ये कि ये इसको हम लीफो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो आपने इन करी थी, गेस्ट आया, सबसे पहले उसने फर्स्ट को ही आउट किया। इट मीन्स द एलिमेंट लास्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो एलिमेंट सबसे पहले रिमूव किया जा रहा है। ये होता है आपका लीफो का कंसेप्ट। और जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट किया था वो तो बिल्कुल नीचे दब गया एकदम, और वो उसको सबसे लास्ट में ही इंसर्ट करके। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल गर्ल्स के लिए, जैसे बैंगल्स, जैसे आपकी चूड़ियाँ होती है, तो जो सबसे आपने पहले चूड़ी डाली थी वो आपके हाथ के सबसे लास्ट में होती है, ठीक है, और जो आपने सबसे लास्ट में चूड़ी डाली है वो सबसे हाथ में सबसे आगे होती है। तो यही
लीफो का फंडा होता है। अब स्टैक को हमें क्यों चाहिए होता है? भाई स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक मेमोरी ऑर्गेनाइजर है और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी डेटा को यूज़ करता है। जो कंप्यूटर पे थोड़े टाइम के लिए डेटा या कुछ कैलकुलेशन चल रही है तो उसके डेटा को स्टोर करने के लिए स्टैक यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको स्टैक का एक जनरल सा डायग्राम यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये आपका स्टैक का डायग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साथ साथ बना के भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने 20 को इंसर्ट किया, उसके बाद आपने 30 को इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद सपोज आपने 10 को इंसर्ट करना है, उसके बाद अब वो बोल रहा है आपसे कि डिलीट करना है। तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में चल रही है, तो 20 तो सबसे नीचे है, हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर 30 है, 30 को भी डिलीट नहीं कर सकते हम। सबसे ऊपर सिर्फ हम किस पे एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ जो टॉप पे है हम उसको ही छेड़ सकते हैं। तो 10 को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, तो हमारे स्टैक में बच जाएगा सिर्फ क्या? 20 और 30। तो इस तरीके से हमारा जो होता है स्टैक चलता है। टॉप एलिमेंट हमें बताता है कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन है, क्योंकि हमको वो एलिमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही हम इंसर्शन करेंगे और डिलीट करने के लिए बोला जाएगा तो उसको ही हम डिलीट करेंगे। तो उसके एड्रेस के हमें पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट का एड्रेस कहाँ है, तो वो हम टॉप से उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास एक स्टैक है, स्टैक में आपने डाला है A, फिर इंसर्ट किया B, फिर इंसर्ट किया C। अब यहाँ पे जो टॉप होगा वो कौन होगा? C होगा टॉप। इस C का ये जो C है ये एलिमेंट है, इनके एड्रेसेस भी होंगे। इनके सपोज कीजिए कुछ एड्रेस है, इसका 100 एड्रेस है, इसका 102 एड्रेस है, इसका 104 एड्रेस है। ये है आपके एलिमेंट्स और ये है आपके एड्रेसेस। तो हमें एलिमेंट्स के साथ साथ और एड्रेसेस के साथ साथ कंफ्यूजन नहीं होना है। हम बोल रहे हैं टॉप पे कौन है, तो टॉप पे हमें एड्रेस बता रहा है और उस एड्रेस से हम पता लगा पा रहे हैं कि टॉप पे कौन है? C है। इस चीज़ से हम पता लगा पाते हैं कि टॉप पे कौन है, जिसका एड्रेस है वो कौन सा एलिमेंट है? C। तो एड्रेसेस एंड एलिमेंट्स बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद टॉप यानी कि पॉइंटर जो स्टोर करता है हाईएस्ट एलिमेंट जो सबसे ऊपर होगा वो। मैंने आपको एक बोला कि हम बार बार बोलते हैं कि हम इंसर्ट करेंगे, स्टैक में इंसर्ट करेंगे, तो उसका मतलब है पुश। पुश को ही हम क्या बोलते हैं? इंसर्ट का बोलते हैं। यानी कि ऑपरेशन पुश एक ऑपरेशन है जो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के काम आता है। पॉप की बात करूँ तो पॉप को आप डिलीशन, जो हम बार बार बोलते हैं ना कि डिलीशन डिलीशन डिलीशन, तो पॉप का मतलब होता है डिलीट, यानी कि कोई भी ऑपरेशन हम इसमें लगा रहे हैं जिससे हम डिलीट करना चाहते हैं टॉप के एलिमेंट को। उसके बाद एक होता है स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। अब जैसे बाल्टी में पानी भर जाता है तो क्या होता है? चीज़ पानी बाहर आने लगता है। तो इसी तरीके से जब आपका स्टैक जो है वो फुल हो जाता है तो हम बोलते हैं उस कंडीशन को स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि हर एक स्टैक की कैपेसिटी होती है, हर एक स्टैक का एक मैक्सिमम साइज होता है। अगर मेरे पास मैक्सिमम साइज है 5, तो यानी कि मैं यहाँ पे कितने एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ? तो मैं कितने एलिमेंट्स ऐड कर सकती हूँ? मैक्सिमम कितने एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ? सिर्फ 5 एलिमेंट्स इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ। जैसे ही मैं बोलूँगी कि एक 6th एलिमेंट भी ऐड कर दो तो वो क्या बोलेगा? नहीं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। अब स्टैक क्या हो चुका है? फुल हो चुका है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैक ओवरफ्लो। उसके बाद एक होता है हमारा स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या है कि अभी जो है मेरा जो स्टैक है वो मेरा पूरा का पूरा एम्प्टी है, मेरा स्टैक पूरा का पूरा एम्प्टी है और भाई मेरे को दिख रहा है मेरा स्टैक एम्प्टी है, फिर भी हम उसको बोल रहे हैं कि भाई डिलीट करो। तो वो क्या डिलीट करेगा? कुछ डिलीट करने के लिए है ही नहीं। तो यानी कि जब स्टैक जब एम्प्टी है और हम तब भी बोल रहे हैं डिलीट के लिए, तो क्या मैसेज आएगा? स्टैक क्या है आपका? अंडरफ्लो हो चुका है। उसके बाद आती है आपकी कैपेसिटी। कैपेसिटी जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हर एक स्टैक का क्या होता है? एक मैक्सिमम साइज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इसका साइज 10 है तो ये सिर्फ 10 ही एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो सकते हैं। जैसे 11th वाला आएगा वो स्टोर नहीं करेगा, वो बोल देगा स्टैक इज ओवरफ्लो। तो ये होता है हमारा स्टैक। तो इसमें हमारे ऑपरेशंस लगते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं इसमें हमारे? जैसे कि पुश, यानी कि हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। जैसे कि पॉप, हमें कोई एलिमेंट
डिलीट करना है। अगर हमारी जो मैक्सिमम साइज़ है अगर वो फुल हो जाता है तो स्टैक हमारा ओवरफ्लो हो जाता है, और अगर स्टैक एम्प्टी है और तब भी हम क्या बोल रहे हैं कि डिलीट करो, तो वो क्या हो जाता है, अंडरफ्लो हो जाता है। तो ये है हमारा स्टैक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एल्गोरिथम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एल्गोरिथम आपकी आएगी ही आएगी, 7.5 मार्क्स का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।